और अब बात राजनीति की। अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का फैसला किया है और इस पर तंज कसते हुए राज्यभर ने कहा कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ही कहां है। वो दिल्ली में इसलिए लड़ेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव जीते। उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की मदद की। अखिलेश ने उत्तराखंड में कांग्रेस को हराया और अब बीजेपी को यहां पर भी जिताएंगे। तो इस तरह से ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है और कहा कि समाजवादी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ने जाती है बीजेपी को ही मदद पहुंचाती है। तो वहां कई गो उठवे हैं समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी को वहां कहा है कि समर्थन करेंगे। गलत रहना मध्य प्रदेश लड़े, भाजपा का सरकार बनाए, वहां भी बनवा के आए। गए तो थे उत्तराखंड में उपचुनाव लड़ने, जीतने गए थे, कांग्रेस को हरवा के आए। यही नहीं उनका इतिहास है। तो वहां लड़ेंगे इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव जीते, इस नाते वो लड़ेंगे। वो आम आदमी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जा रहे हैं। करीब 15 महीने पहले मोदी से लड़ाई के नाम पर जिस इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था वो गठबंधन दिल्ली चुनाव आते आते बिखरता दिख रहा है। यानी लोकसभा में जो गठबंधन साथ साथ का नारा बुलंद कर रहा था, विधानसभा में वही गठबंधन से हाथ का साथ छूटता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी और ममता बनर्जी की टीएमसी से लेकर उद्धव की शिवसेना तक कई पार्टियां कांग्रेस से हाथ छुड़ा चुकी हैं। आज इंडिया गठबंधन के अंत का ऐलान करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। इससे पहले टीएमसी दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर चुकी है। अखिलेश यादव ने भी आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। दिल्ली चुनाव न लड़ने तक का ऐलान किया। यानी आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का खुला विरोध कर दिया है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए और भाजपा पूरी तरह उसको डिफीटेड होना चाहिए और दिल्ली का जनता भाजपा को पूरा पराजित करेंगे। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ लोभी और ठग का कैसा गठबंधन, ये लोभी और ठगों का गठबंधन था जो आज अपने अपने अवसर पर बिखर गए। ना इनका नीति नियत, इनका नेता कुछ मिलने वाले नहीं थे और ये सब अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग घोटालेबाज आपस में कैसा गठबंधन करेंगे, आज उसका सामने आ गया है। इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो काम भी कर रहा है। विगत लोकसभा का जो सदन चला उसमें भी देखे थे कि जो हमारे साथी इंडिया अलायंस के साथ नहीं भी चुनाव में थे, जैसे ममता बनर्जी जी, लेकिन सदन में इंडिया गठबंधन के बैनर तले उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, अपनी बातें रखी। इधर आगरा में शॉर्ट सर्किट से एक गोदाम में अचानक ही आग लग गई, जिसके बाद गोदाम में रखा सारा सामान जल गया। आग इतनी भयंकर थी कि गोदाम की छत भी गिर गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। वहीं आग लगने से लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हुई, जिसके बाद जेसीबी से मार्केट के दूसरे रास्ते से दूसरी तरफ से रास्ता बनाया गया। ये मामला खेरागढ़ के राधा पैलेस मार्केट का है। गोदाम में आग लगी। आग बहुत ही भीषण थी, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस जगह पर फंस गए थे क्योंकि रास्ता एक ही था इस बाजार से निकलने का, और ऐसे में जेसीबी की मदद से दूसरी तरफ से रास्ता बनाया गया ताकि जो लोग फंसे हुए घिरे हुए आग के बीच वो निकल सके और आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। गाजियाबाद से खबर, जहां पर एक कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर डकैती डाली गई। 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की लूट हुई है। घर के नौकर ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी चंदन के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज की गई है। कबीरनगर थाना इलाके का ये मामला है। आरोपी चंदन बिहार का रहने वाला है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब घर में ही बीते 3 साल से बतौर नौकर काम करने वाले व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर घर में तकरीबन 1 करोड़ की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं कबीरनगर की उसी कोठी के बाहर जहां बीती रात
चंदन नामक युवक जो कि बतौर नौकर यहाँ काम किया करता था, बीते 3 साल से था और बेसिकली बिहार का रहने वाला था। बीती रात उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान लाखों की ज्वेलरी सहित तकरीबन 1 करोड़ की डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गया। जिस दौरान उसने डकैती की वारदात को अंजाम दिया, घर में घर के मालिक और उनकी पत्नी मौजूद थी। दोनों को ही घर के अंदर कुंडी के अंदर भीतर बंद करने के बाद उसने तकरीबन 1 करोड़ की डकैती की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित के द्वारा एक लिखित शिकायत कबीरनगर थाने में दी गई। पुलिस की 3 अलग अलग टीमें इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई हैं और जल्दी मामले की खुलासे की बात की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की डकैती की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चला। ये माहौल तब है जबकि कबीरनगर जो कि गाजियाबाद का पॉश इलाका कहलाता है और लगातार यहाँ पर पुलिस कॉम्बिंग की बात की जाती है, बावजूद उसके घर के ही एक घरेलू नौकर ने तकरीबन 1 करोड़ की बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस जल्दी मामले खुलासे की बात भी कहती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्से में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, मैदानी इलाकों में तापमान लुढ़कता ही जा रहा है। यूपी में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक ठंड और कोहरे के डबल अटैक से लोग परेशान हैं। शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम होने लगी है। सड़क, रेल, हवाई यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। ठंड में स्टेशंस पर जो लोग मौजूद हैं, ट्रेन के इंतजार में उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गोरखपुर में भी देखने को मिली। सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ रही है ठंड की जिन्हें यात्रा करनी पड़ती है। गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई आने जाने वाली फ्लाइट्स या तो देरी से उड़ रही हैं या फिर कैंसिल हो रही हैं। दूसरी तरफ ट्रेनों में भी घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। बस से चलने वाले यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन और नगर निगम का दावा है कि ठंड से बचाव के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। संभल में 1978 के दंगों की जांच होगी। योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। संभल के एसपी ने जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। 1 हफ्ते में शासन को ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। संभल में 1978 में दंगे हुए थे, जिसकी फाइल फिर से खुलेगी। योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए। संभल एएसपी को 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि अपनी रिपोर्ट वो तैयार करे। जानकारी के मुताबिक 17 दिसंबर 2024 को एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने शासन को एक चिट्ठी लिखी थी। दंगों की जांच फिर से कराए जाने की मांग की थी। 6 जनवरी को गृह सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने संभल एसपी के बिश्नोई को एक चिट्ठी लिखी और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एसपी ने डीएम राजेंद्र पैसिया को लेटर लिखकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने एएसपी श्री को जांच के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। संयुक्त जांच के लिए अपने स्तर से संबंधित अधिकारी को नामित करें, जिससे पुलिस प्रशासन जांच रिपोर्ट सौंप सके। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, संभल में बहुत बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है। अभी तक जो हुआ बस एक ट्रेलर था, आगे और कुछ बड़ा हो रहा है। पुराने दंगों की फाइल भी अब खोली जा रही है। इसे लेकर किस रफ्तार से काम चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, संभल के दंगों का बहुत पुराना इतिहास है। 1947 से संभल में दंगे हुए हैं। गैर आधिकारिक आंकड़े के अनुसार यहाँ 15 दंगे हुए, मगर 1978 का दंगा बहुत बड़ा था, जहां पर नखासा थाना इलाके में एक व्यवसायी के अहाते में बंद कर 20 से ज्यादा हिंदुओं की काट कर हत्या हुई थी। उसके बाद उनको टायरों में डालकर जला दिया गया था। पूरे मामले में बहुत बड़ी हिंसा थी। संभल का उस समय 73 दिन यहाँ जैसा बताया जाता है, क्योंकि मामला पुराना, कर्फ्यू रहा था। उसके बाद में बड़े पैमाने पर यहाँ संभल से हिंदुओं का पलायन हुआ था और संभल में हिंदुओं की डेमोग्राफी भी बड़ी भारी तादाद में चेंज हुई। अब चूंकि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हिंसा हुई, इसके बाद तमाम सारी कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, बिजली चोरी, और उसके बाद भी दंगों की जांच। एक बड़ा मामला है। इस संबंध में गृह विभाग से एक पत्र आया। पत्र के बाद में डीएम ने उस पत्र को एसपी को भेजा है। एसपी ने इसमें एक कमेटी गठित की है, जिसमें एडीएम है, एएसपी है। तो संभल के 1978 के दंगों की जांच होगी, जिसमें बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है।
वहीं जी। आपको बता दें इस दौरान तमाम सारी ऑफ रिकॉर्ड इस तरह की चीजें हैं जिसमें जो लोग सुबह को ठेला लगाते थे वो करोड़ों के मालिक दंगे के बाद हो गए। तो हिंदुओं की बड़ी जनहानि और धनहानि हुई है। अब दंगों की जांच शुरू होना एक बड़ी बात है, और अगर ये जांच शुरू हो जाती है, उसका कार्रवाइयां हुई तो ये संभल के अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। जी ठीक है, धन्यवाद आपका इस वक्त सुनील तमाम जानकारी देने के लिए।